जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 जो होता है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 और क्लास आपकी है जुलाई और क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, जिसमें पूछा गया है कि दरअसल मुसव्वत को हल करें ग्रामर के तरीका से। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का तरीका। तो ये मुसव्वत दी कि 2x = y = 3 के, दूसरी मुसव्वत आपके लिए 6x = 5y बराबर आपका 1 है। तो बच्चे सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। ये ग्रामर का फार्मूला है, x बराबर ax का मक्ता बटा a का मक्ता और y बराबर y का मक्ता बटा a का मक्ता। तो सबसे पहले आपने इसको कॉलम की शक्ल में लिखना है, a कॉलम बनाना है, फिर आपने ax कॉलम बनाना है, फिर आपने ay कॉलम बनाना है और फिर उनके मक्ते निकाल लेने हैं और इस फार्मूले में कीमत दर्ज कर देनी है। तो सबसे पहले हम a कॉलम में मालूम करेंगे, x का तीसरा लिखा, y का तीसरा 1 है, x का तीसरा 6 है, इस तरह आपको 5 आ गए। इसके बाद आपने कॉलम ax लिखना है, a बड़ा लगाना है, x उसके साथ छोटा करके लिखना है। तो इसमें जो होते हैं ये आखिर वाले बराबर के साथ जो आखिर वाले लाभ जो होते हैं अरकान पहले आपने लिखने होते हैं, इसके बाद आपने y वाले अरकान जो लिखने होते हैं। ये ax के साथ आपने बराबर के लाभ के बाद वाले जो अरकान वो पहले लिखने हैं, इसके बाद y वाले अदिशर जो होते हैं उनको आपने लिखना है, जबकि a y में आपने x वाले दोनों अदिशरों को पहले ले लेना है और उसके बाद आपके बराबर के लाभ के बाद जो दो आपके दिए गए अदद उनको आपने जो लिखना होता है। अब आपने a का मक्ता निकालना है, फिर इसी तरह ax का मक्ता निकालना है और फिर आपने ay का मक्ता निकालना है और इस फार्मूले में जो कि आपने कीमत दर्ज कर देनी है। और सबसे पहले हम a का मक्ता ही निकालेंगे, क्योंकि a का मक्ता जो होता है अगर सिफर हो तो उस कॉलम का जो कि हल सकना मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए भी पहले जो होता है a का जो होता है मक्ता ही निकालना पड़ेगा। मक्ता की लामत हम लगाएंगे तो 2 ज़रब आपके पास हो जाएंगे 5 और इसके बाद माइनस की लामत आपके पास है 6, ज़रब का आपका 1 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 10 और ये 6 से 6 आ जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे और इस तरह आपका a का मक्ता जो होगा वो आपका आ जाएगा 4। कि बच्चे आप हम निकालते हैं ax का मक्ता, ax a के साथ एक छोटा सा लगाना है, इसके साथ जो होती है कॉलम के नाम के 1 और इसके बाद आपके पास 5 है, मक्ता की लामत आपने लगानी है, वतर के काम को आपने ज़रब देना है 3 ज़रब 5, इसके बाद माइनस की लामत लगानी है 1 ज़रब 1, तो ये आपके आ जाएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई के 15 और 1 ज़रब करेंगे तो आपका माइनस का 1 और इस तरह ये आपके पास आ जाएगा 14। तो ax का मक्ता जो होगा वो आपके पास आ जाएगा जी 14। इसी तरह अब हम जो होते हैं a y का मक्ता निकाल लें तो a के साथ y जो होता है वो आपने छोटा सा करके निकालना है, 2 है 3 6 और 1, इसके बाद हम मक्ता की लामत लगा दे, वतर के अरकान का असली ज़रब है 2 ज़रब 1 ब्रैकेट लगा दे, माइनस की लामत है 3 ज़रब आपका जो वो 6 है तो 2 1 से ज़रब खाएगा आपके पास आ गया 2, इसके बाद माइनस की लामत है, जब 6 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा 18। जब आप जो होते हैं 18 में से 2 निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा माइनस के जो होते हैं वो 16 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है इसलिए इसके साथ माइनस की लामत रहेगी। a का मक्ता आपके पास आ गया, ax का मक्ता आपके पास आ गया, ay का मक्ता आपके पास आ गया। आप इस फार्मूले में जो कीमत दर्ज कर दें और x बराबर आपके पास है ax का मक्ता, ax का मक्ता आपके पास है जी 14, यहाँ पे लिखे 14 बटा आपके पास a का मक्ता है जो कि आपके पास दिया गया 4। जी इनको काट दें तो 2 के पहाड़े से काटा जा सकता है तो आपका आ जाएगा 7 बटा 2। अब इस फार्मूले और y की कीमत दर्ज कर दें तो a y का मक्ता आपने निकाला है माइनस के 16 और बटे में आपके पास आ जाएगा जी a का मक्ता जो कि आपके पास है 4। जब जो होता है 16 को 4 पार्ट जो तकसीम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 4। इसी तरह आपका जो होता है आंसर आ गया x बराबर आपके पास आ जाएगा 7 बटा 2 और y बराबर आपके पास आ गया माइनस के 4 और यही इसका हल सेट है, या इसको आंसर लिख लें चाहे इसको हल सेट लिख लें। जी बच्चे अब हम चेक करते हैं कि आया कि हमारा सवाल ठीक है या गलत है। तो उसके लिए आपको मैंने बताया किसी एक मुसव्वत में जो होता है x और y की कीमतें दर्ज कर दे। मैं मुसव्वत नंबर 1 को लेता हूं, आपके पास लिखी 2x जमा y बराबर आपके पास 3 है। तो बच्चे याद रख लें ये आपके पेपर का हिस्सा नहीं है लेकिन आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको ये जो होता है यकीन ना हो कि मेरा सवाल ठीक है या गलत है तो ये तरीका इख्तियार करें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा सवाल गलत है या ठीक, उसको आप दोबारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया, x की जगह पे जो तो उसकी कीमत x की कीमत दर्ज कर जो कि आपके लिए की 7 बटा 2, जहां आपके पास जमा की अलामत है, y की जगह पे हम लिखेंगे माइनस के 4 और बराबर आपके पास है 3। तो ये 2 2 से कट गए, 7 आ गया, जमा के मतलब माइनस से जब खाएंगे तो आपकी जमा जो होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे के वैसे रहेगा। 7 में से माइनस का 3 निकल गया, आपके पास आ गया 3। तो कीमतें दर्ज करने से x और y की जब हमने कीमतें दर्ज की मुसव्वत नंबर 1 में तो
तो लेफ्ट साइड आपके पास बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। जब भी हम एक्स और वाई की कीमतें दर्ज कर दें और लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड जो होते हैं बराबर के आ जाए तो आपका जवाब जो होता है बिल्कुल ठीक होता है जी। अस्सलाम वालेकुम।